तो वीकेंड का वार तो हर हफ्ते आता है, पर इस वाले वीकेंड के वार की बात अलग थी। ऐसा लग रहा था कि आज का एपिसोड ऑडियंस के लिए ही बनाया गया है। मतलब जिस जिस कंटेस्टेंट को ऑडियंस सुनाना चाहती थी उन सबको आज सलमान सर ने सुना दिया। बताते हैं कैसे, और सबकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो देखिए, तान्या मित्तल को भी सुनाया, नीलम, फरहाना, शहबाज और कुछ लोगों के बारे में अच्छी बात भी बोली, जैसे मृदुल, अश्नूर और अभिषेक के बारे में अच्छी बातें बोली। उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। पहले बात कर लेते हैं तान्या मित्तल की। तो तान्या मित्तल से कहा जाता है, मतलब सलमान सर कहते हैं कि तुम जो यहाँ रोती हो और यहाँ धमकियाँ देती हो कि मैं ये नहीं करूँगी वो नहीं करूँगी, तो यहाँ किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है? यहाँ जो घर के अंदर हैं उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और जो बाहर ऑडियंस है उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ एक शख्स को फ़र्क पड़ रहा है, वो हो तुम। तो उनसे मतलब ये कहा गया कि तो मालती तुम्हारे पास आती है तुम्हारे घर वालों की बात करने। तो तान्या ने कहा नहीं, मैं जाती हूँ मालती के पास और मैं अपने घर वालों की बात करती हूँ। तो फिर कहा तुम रोती क्यों हो? जब तुम्हें पुल में ढकेला गया, जब आपको पता था कि ये टास्क होना है, तो आपने साड़ी क्यों पहनी? तो आप फिर रोती क्यों हो? फिर जिशान से पूछा जाता है कि ये क्या सच में इतना रोती हैं? तो जिशान कहते हैं हाँ, मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादा ही रोती हैं। तो सबसे ये पूछा जाता है कि तान्या मित्तल जो है, इनका फेस ये हर एक को उसी तरीके से देखती हैं जिस तरीके से हम समझ रहे हैं, या फिर इनके देखने का नज़रिया ही अलग है। ये हर एक को अपना खुद ही बताती हैं, खुद ही दुख बताने जाती हैं। ये जो स्ट्रगल है अपना खुद ही सबको सुनाने जाती हैं, इनके पास कोई सुनने नहीं आता है। तो ये इनकी गलती है या सुन रहे हैं उनकी गलती है? तो सब मतलब यही कहते हैं कि तान्या मित्तल हैं, तो इसमें तान्या मित्तल की ही गलती है। आज तान्या मित्तल को इतना सुनाया जाता है जो ऑडियंस चाहती थी कि भाई हर वीकेंड में आके ऐसा बोले, पर मेकर्स नहीं चाहते थे। मेकर्स ये चाहते थे कि इन्हें अभी ना सुनाया जाए, ऑडियंस को थोड़ा सस्पेंस दिया जाए, पर ये सस्पेंस आज तोड़ दिया गया। वहाँ नीलम को भी सुनाया जाता है कि कहा जाता है जो अभी टास्क हुआ था उसमें क्या करना था। तो नीलम कहती हैं कि नेगेटिव बोलना था। तो गौरव ने क्या गलत कर दिया तुम्हारे बारे में बोलकर? जो गौरव ने बोला क्या गलत बोला? तुमने तो यहाँ पे मतलब अकेला हर चीज़ में खड़ा कर दिया, तुमने अपनी ड्यूटी भी छोड़ दी, तो ऐसा तुमने क्यों किया? कहती हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे ड्यूटी करते हुए बहुत दिन हो गया है, खाना बनाते हुए। अब मैं सोच रही हूँ कि खाना ना बनाऊँ, सब लोग मुझे चढ़ाते भी हैं। तो मतलब इन्होंने कहाँ की बात कहाँ छड़ दी जाके, कि ड्यूटी से उस चीज़ को जोड़ दिया। बल्कि किचन में जब तक ये थी तब तक ये दिख रही थी। आज इनने ये कह दिया कि जब सलमान सर अश्नूर और अभिषेक की तारीफ करते हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह अभिषेक और अश्नूर ने ये किचन की ड्यूटी पकड़ी और हंसी मजाक करके सबको एंटरटेनमेंट दिया, एंटरटेनिंग किया, तो ये अभी तक कोई नहीं कर पाया। तो इस चीज़ से नीलम हर्ट हो जाती हैं और कहती हैं कि मुझे इस चीज़ का बुरा लग रहा है कि अभिषेक और अश्नूर को हीरो हीरोइन बना दिया गया। तो ये मौका नीलम ने ही उन्हें दिया था कि वो हीरो हीरोइन बन सकें, मतलब वो किचन में जा सकें। उनसे किसी ने कहा थोड़ी था कि तुम किचन की ड्यूटी छोड़ दो, तुमने खुद ही किचन की ड्यूटी छोड़ी और अभिषेक ने किचन की ड्यूटी पकड़ ली। इसमें ना उसकी कोई गलती है, तुम्हारी सिर्फ गलती है, क्योंकि तुमने किचन की ड्यूटी छोड़ दी और अब तुम दिख भी नहीं रही हो। जिस तरह से अब तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ मैं अब नहीं दिख रही हूँ, मुझे कहीं तान्या और जब नीलम बातें कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि अब नीला को कहीं ये सोच हो रही है कि यार मैं तान्या की वजह से नहीं दिख रही हूँ। और तान्या को उतना कहा जाता है कि तुम रोती क्यों हो, रोती क्यों हो, फिर भी सलमान भाई के जाने के बाद वो रोने लगती हैं। तो उसका ऐसा ही है। बाकी शहबाज से भी कहा जाता है कि तुम बाहर जाने की धमकी क्यों देती हो? मैंने अभिषेक से इससे पहले वीकेंड के बारे में कहा था कि बाहर वाली बात मत करना, तो ये चीज़ सिर्फ अभिषेक के लिए नहीं थी। तो फिर वहाँ शहबाज कहते हैं कि मेरे मुंह से निकल गई, भाई गलती हो गई। तो मतलब अब उसने शहबाज ने अपनी गलती कबूल कर ली कि मैं अब ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। तो चलो उसने अपनी गलती मानी,
फिर उसके बाद फरहाना से भी कहा जाता है कि थोड़ी अपनी आंखें खोलो और देखो कि कौन अपना है और कौन पराया। मतलब ये कहा गया कि थोड़ा अपने ऊपर फोकस करो। तो फरहाना से भी बातें कही गई। उसके बाद ये कहा गया कि मैं अमाल को भी सुनाने आता हूँ, जो ऑडियंस सुनना चाहती थी। ऑडियंस सुनना ये चाहती थी कि सलमान सर हर बार आके अमाल के साइड क्यों होते हैं और कुनका के साइड क्यों होते हैं। तो आज उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैंने जितना अमाल को सुनाया है उतना किसी को भी नहीं सुनाया और मैं कुनका को भी सुनाता हूँ। मतलब ये सब चीज़ें उन्होंने बोली। और मृदुल से भी कहा कि जितने पिछले हफ्तों में तुम नहीं दिखे हो उससे ज़्यादा इस हफ्ते दिख गए हो और मालती को और तान्या को थैंक यू बोलो। तो मालती को थैंक यू बोलता है मृदुल और तान्या को भी, क्योंकि उनके वजह से वो दिखा। तो कहीं ना कहीं वो दिखा, अच्छी बात है। मैं भी अपने बहुत से वीडियो में कह चुका हूँ कि मृदुल आप अपना गेम खेलें, क्योंकि मृदुल के पास वोटिंग अच्छी है। क्योंकि अगर वोटिंग से नहीं होता, अगर अच्छे गेम खेलोगे तो तुम्हारी वोटिंग और भी अच्छी हो जाएगी। जो लोग तुम्हें देखना चाहते थे जिस तरीके से, उस तरीके से अगर तुम दिखते हो तो तुम्हारी वोटिंग वैसी बनी रहेगी जैसे तुम सोच के गए थे। बाकी ये भी कहा जाता है कि धीमे धीमे एक खिलाड़ी का और गेम बढ़ रहा है, वो है हमारे गौरव खन्ना। गौरव खन्ना का गेम भी अच्छा चल रहा है जिस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि गौरव खन्ना अपना स्लो पहले सबको देखते गए कि कौन क्या है, कैसा चल रहा है सबका। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपना खेल खेलना शुरू किया, जो उनका रियल खेल था। बाकी अब गौरव खन्ना भी दिख रहे हैं तो अच्छी बात है, उनकी भी वोटिंग अब अच्छी हो रही है, ऑडियंस उन्हें भी सपोर्ट कर रही है। ऑडियंस ये भी देखना चाहती थी गौरव खन्ना का गेम कैसा चल रहा है, मतलब वो अपने गेम में इम्प्रूवमेंट कब लाएंगे, ये ऑडियंस सोच रही थी। तो अब गौरव खन्ना ने अपने धीमे धीमे गेम खोला। अब जैसे हर सबको मतलब मोटिवेट किया जाता है हर वीकेंड के बारे में, और मृदुल गौरव को नहीं किया जाता था। बहुत से मतलब जितने 6 वीकेंड के बाद निकल गए तो नहीं कहा गया, पर आज मृदुल और गौरव को कहा गया कि तुम लोग अच्छा खेल रहे हो, तो शायद ये लोग मोटिवेट हो कि अब अगला हफ्ता बहुत अच्छे से खेलें, क्योंकि 7 हफ्ते तो हो चुके हैं और अब ये जो 8वां हफ्ता होगा इसमें ये लोग अच्छे से खेलेंगे। और सहवाज से ये भी कह दिया गया आज कि कॉमेडी में और बदतमीजी में एक लाइन होती है जिसे अब तुम क्रॉस कर रहे हो। ये बात तो सही की, मैंने भी अपने वीडियो में बताया है कि कहीं ना कहीं सहवाज की कॉमेडी इरिटेटिंग हो जाती है। वो कहीं ना कहीं इरिटेट करने लगता है, कॉमेडी नहीं करता है। उसे कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं घर वाले, मैं तो उसकी कॉमेडी इतनी बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। कहीं ना कहीं तो कॉमेडी उसकी बर्दाश्त हो जाए। देखिए जैसे कॉमेडी की बात हुई, जैसे कि प्रणीत ने आज कॉमेडी की तो सबको अच्छी लगी उसकी कॉमेडी। ये होती है कॉमेडियन की कला, कि इसकी लाइफ होती है कि कहाँ कॉमेडी करनी है, कहाँ कॉमेडी नहीं करनी है। और सहवाज एक ऐसा बंदा है जो हर जगह कॉमेडी को घुसेड़ने की कोशिश करता है। कॉमेडी हर जगह नहीं घुसेड़ी जाती है, जिस टाइम पे कॉमेडी करने को कहा जाए उस टाइम कॉमेडी करो, फालतू की कॉमेडी मत करो। वो आज सलमान सर ने इन्होंने समझा दिया। बाकी आज इलेक्शन नहीं हुआ है और कल होगा। एक घर से बेघर कौन कौन नॉमिनेट है, मृदुल और प्रणीत, अशनूर, बशीर और नीलम जिसान। वो तो पक्का है कि नीलम जिसान में से कोई एक जाना है। बाकी ये लोग तो ये 4 सेफ हैं। बाकी जिसान और नीलम में से कल पक्का कोई घर से बेघर हो जाएगा। बाकी आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।